गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपका टॉपिक है बीजक। यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए आज का टॉपिक है बीजक। तो बीजक को समझते हैं। बीजक, आप कस्टमर हो और एक दुकानदार के पास जाते हो और माल वहाँ से ख़रीदते हो, तो उससे माल खरीदने के बाद विक्रेता आपको एक बीजक तैयार करके देगा। उसमें विक्रेता का नाम, बीजक संख्या, आदेश संख्या, क्रेता का नाम, व्यापारिक छूट, यातायात पे खर्च, माल बेचने का ढंग, सबकी जानकारी विक्रेता क्रेता को देता है। उसे बीजक कहते हैं। विक्रेता द्वारा क्रेता को बेचे हुए माल का विवरण तैयार करके दिया जाता है, उसे बीजक कहते हैं। इस विवरण में बेचे हुए माल की मात्रा, माल की किस्म, माल की दर, माल का मूल्य एवं क्रेता को दी जाने वाली छूटों का वर्णन रहता है। आप किसी दुकानदार से माल खरीद के लाते हो और माल खरीदने के बाद वो आपको एक बिल देता है और बिल में वो सारी जानकारी लिखेगा कि आपने इतनी मात्रा में ये माल ख़रीदा है और इतनी मात्रा में ये माल ख़रीदा है और उस पर इतनी व्यापारिक छूट दी है और इस पर इतने भाड़े के एक्सपेंसेस यानी व्यय हो गए हैं। उन सब की जानकारी तैयार करके विक्रेता क्रेता को देता है, उसे हम बीजक कहते हैं। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं इसको। विक्रेता द्वारा क्रेता को बेचे हुए माल का विवरण तैयार करके दिया जाता है, उसे हम बीजक कहते हैं। इस विवरण में बेचे हुए माल की मात्रा, माल की किस्म, माल की दर, माल का मूल्य एवं क्रेता को दी जाने वाली छूटों का वर्णन रहता है। इसमें माल पर दिए जाने वाले व्ययों को जोड़कर कुल भुगतान योग्य रकम दर्शाई जाती है, जिससे क्रेता द्वारा विक्रेता को कितनी राशि की भुगतान किया जाना है, इसका पता चलता है। बीजक में निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाता है। अब आपको विक्रेता जो बीजक तैयार करके देगा उसमें कुछ बातें दर्शाई जाएंगी। उन बातों को, वो बातें निम्नलिखित इस प्रकार हैं। सबसे पहले जब वो विक्रेता बीजक तैयार करके देगा यानी बिल बना के देगा, तो उसमें सबसे पहले विक्रेता का नाम एवं पता बताया जाएगा। उसके बाद एक बीजक संख्या दी जाएगी और उसमें बीजक संख्या के साथ साथ एक तारीख भी लिखी जाएगी, जिससे ये पता चल सके विक्रेता ने ये माल कब बेचा है और क्रेता को कब दिया है। तीसरा नंबर आएगा इसमें आदेश संख्या। एक आदेश संख्या भी दी जाती है, जिससे पता चलता है क्रेता ने विक्रेता को आदेश कब दिया और वो आदेश संख्या कौन सी है, जिससे पता चल सके कि ये आदेश संख्या से जल्दी पता चल जाता है कि ये कब बिल कौन सा है। नंबर चौथा है क्रेता का नाम एवं पता। विक्रेता के साथ साथ इसमें क्रेता का नाम एवं पता भी बताया जाता है, जिससे पता चल सके कि क्रेता माल खरीदने वाला कहाँ का है और उसका नाम क्या है। इसमें छठा नंबर है व्यापारिक शर्तें। इसमें बीजक ने कोई व्यापारिक शर्त यानी जैसे माल का जो भुगतान है, अगर 15 दिन के अंदर भुगतान कर देते हो तो आपको 2% की नगद छूट दी जाएगी। तो ऐसा कुछ अगर कोई शर्तें हैं तो वो भी इस बीजक में लिखी जाती हैं। साथ में है इसमें
माल की संख्या, विवरण व नापतोल। इसमें बीजक में नापतोल, विवरण और माल की संख्या भी बताई जाती है, जिससे पता चल सके कि ये कितना माल है और उसकी मात्रा कितनी है। माल की दर एवं कुल रकम। बीजक में माल की रकम को भी दिखाया जाता है और उसमें ये भी बताया जाता है कि कौन सा माल कितने रुपए की दर से खरीदा गया है। जैसे आप 100 साबुन 10 रुपये की दर से खरीदते हो तो उसमें ये चीज़ दिखाई जाती है। अगला नंबर है व्यापारिक छूट। अगर इसमें कोई माल पर व्यापारिक छूट दी गई है यानी ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है तो उसको भी दिखाया जाता है और माइनस करके बिल में से यानी जो हमारा जितने का माल खरीदा है उसमें से व्यापारिक छूट को घटा दिया जाता है। अगला है इसमें प्रेषण व्यय। प्रेषण व्यय को भी दिखाया जाता है। भुगतान योग्य कुल रकम, व्यय को ऐड करने के बाद इसमें भुगतान योग्य कुल रकम कितनी है उसको बताया जाता है। माल बेचने का ढंग को भी दिखाया जाता है। यातायात का नाम भी बताया जाता है। पैकिंग पर लगाए गए चिन्हों का विवरण इस बीजक में दिखाया जाता है, जिससे पता चल सके हमारा माल कौन सा है। बीजक जब तैयार हो जाता है उसके बाद बीजक तैयार हो जाने के बाद उसमें नीचे लिखा जाता है भूल चूक लेनी देनी और उसके बाद विक्रेता के नीचे हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं और बीजक तैयार हो जाता है।